हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर मैंने दो क्लासेस लिया था, जिसमें पहले ने जीरोथ लॉ फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के हमारे जो वीडियो है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करेंगे। पहले मेरा जो दो लेक्चर था उसका न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करेंगे उसको सीखेंगे। तो उसके बाद मैं फिर से थ्योरी क्लास लूँगा, तो दो चार कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आप लोग एग्जाम में आएगा वही हम लोग कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोला है फॉर 1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस CV = 3R, फाइंड गामा। तो ये तो सिंपल मायर्स का इक्वेशन से हो जाएगा। मायर्स का इक्वेशन हमारे पास क्या था? मायर्स इक्वेशन था CP - CV = R। तो यहाँ से CP क्या हो जाएगा? CV + R। तो CV कितना दिया है? 3R + R, दैट इज 4R। What is gamma? Gamma is CP/CV। CP क्या है? 4R by CV क्या है? 3R। तो गामा क्या हो गया? 4/3। तो गामा इज नथिंग बट 4/3। यही है इसका सॉल्यूशन। तो मैं वीडियो पॉज करके नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखूंगा, तब तक आप ये वाला नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो देखिए, तो पहले वाला जो मैंने प्रॉब्लम किया था उसी का रिवर्स है। पहले वाला में हमने CP/CV से हमें गामा निकाला था, इधर गामा से हम लोग CP/CV निकालेंगे। तो हमें पता है गामा = CP/CV। तो यहाँ से CP = गामा CV इक्वेशन 1। और क्या पता है? CP - CV R, मायर्स इक्वेशन। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिखेंगे गामा CV - CV = R। तो CV = R/, गामा -1 R का वैल्यू क्या दिया है? 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, और गामा है 1.67 - 1, तो 8.31 / 0.67। ये हमारा आएगा समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं पहले से ये वाला करके रखा हूँ सॉल्व। ये वाला आप लोगों का आएगा CV 12.4। इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 12.4। तो हमारे पास CV का वैल्यू आ चुका है। तो CP का वैल्यू क्या होगा? CP का वैल्यू होगा गामा × CV। तो हमारा 1.67 × 12.4, इसको भी कैलकुलेट करके मैं करके रखा हूँ। इसको कैलकुलेट करने का आंसर क्या आएगा हमारा? 20.71। इसका आएगा 20.71 जूल पर मोल पर केल्विन। इसका भी जूल पर मोल पर केल्विन। यही है इसका आंसर। तो समझ गए CP और CV कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो देखिए, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बोल दिया है 10 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, 10 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है। वॉल्यूम कंप्रेस्ड फ्रॉम 40 लीटर टू 30 लीटर। तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था V1 था 40 लीटर, फाइनल वॉल्यूम V2 है 30 लीटर। और टेम्परेचर बोल दिया है, प्रेशर बोल दिया है। टेम्परेचर बोल दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर बोल दिया है 1 atm। ये बोला है टेम्परेचर प्रेशर बोल रहा है फाइंड द वर्क डन इन द सिस्टम, और नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला है? 10 मोल। तो ये डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड है, देख लीजिए। तो ये डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो अगर ये हमारे पास प्रोवाइडेड है और टेम्परेचर को हम लोग कर लेंगे किस में? केल्विन में, 273 केल्विन में हम लोग कर लेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन में क्या पता है? nRT ln V2/V1, दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। n का है 10, R का वैल्यू क्या है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, वही। और T कितना है? 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 273। और हमारे पास लॉन फाइनल प्रेशर कितना है? 30/40। तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 83.14 273 लॉन 3/4। ये हमारे पास जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हूँ पहले से, माइनस में आएगा। क्योंकि माइनस में आएगा बोलिए, तो क्योंकि लॉन का ऊपर मतलब 3 इज लेस देन 4, तो ओवरऑल एक माइनस में आएगा। ये 6531 समथिंग कुछ आएगा। मैं देख लेता हूँ क्या है इसका आंसर। इसका 6534 इसका आंसर है -6534.9 हमारा जूल। और हमारा ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क डन ऑन द सिस्टम।
वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है। तो एकदम इजी प्रॉब्लम है, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने लास्ट लेक्चर में इसको डिराइव किया था। तो ठीक है, ये वाला देख लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। सो देखिए, ये हमारा क्या क्वेश्चन दिया है कि आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T एक्सपांडेड आइसोथर्मिकली टू ए वॉल्यूम 2V एंड ए फाइनल प्रेशर PI। तो एक गैस है जो आइडियल गैस है, जो पहले आइसोथर्मिकली एक्सपांड किया वॉल्यूम V से 2V एंड प्रेशर P से PI, एंड द सेम गैस एक्सपांडेड एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम 2V एंड द फाइनल प्रेशर इज PA। फाइंड PA बाई PI। तो देखिए, हमारा दो प्रोसेस हो रहा है इधर, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें क्या पता है, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 क्या दिया है, देखिए इनिशियल प्रेशर P था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था V, फाइनल प्रेशर क्या बोला है PI, एंड फाइनल वॉल्यूम क्या बोला है 2V। इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद एडियाबेटिक में क्या दिया है, एडियाबेटिक में हमारा देखिए क्या इक्वेशन एडियाबेटिक का, P V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा, ये है। तो P1 क्या दिया है, P1 दिया है हम लोग का P, और इनिशियल वॉल्यूम V टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 का वैल्यू दिया है PA। देखिए फाइनल प्रेशर PA, फॉर एडियाबेटिक के लिए फाइनल प्रेशर क्या बोला है PA। सो PA और V2 टू द पावर गामा, V2 कितना दिया है 2V टू द पावर गामा, ये दिया है, और गामा का वैल्यू हमारे पास प्रोवाइड किया गया है, देखिए 1.67। सो PV टू द पावर 1.67 इक्वल्स टू PA 2V 1.67, सो 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अभी हमें करना पड़ेगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अगर ये करते हैं तो देखिए क्या होगा, PV टू द पावर 1.67 बाई PV इक्वल्स टू PA 2V टू द पावर 1.67 बाई PI 2V टू द पावर 1। सो PP कट जा रहा है, सो ये क्या रहेगा, देखिए V टू द पावर 1.67, सो V 1.67 माइनस 1, इधर क्या रहेगा PA PI, इधर भी क्या रहेगा 2V टू द पावर 1.67 माइनस 1, यही रहेगा ऑब्वियसली। तो देखिए V टू द पावर 0.67, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा PA बाई PI 2V टू द पावर 0.67, यही रहेगा। तो मैं इस चीज़ को इधर लिख लूँ, ये तो आप लोग नोट डाउन कर लिए, मैं मिटा दे रहा हूँ ये वाला। तो देखिए उसी इक्वेशन को मैं इधर अगर लिखूँ, सो V टू द पावर 0.67 इक्वल्स टू PA बाई PI 2V टू द पावर 0.67, सो PA बाई PI इक्वल्स टू V टू द पावर 0.67 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 0.67 इंटू V टू द पावर 0.67, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सेम तो चीज़ है। तो दिस कैंसिल, तो क्या रहेगा 1 बाई 2 टू द पावर 0.67। सो हमारा क्या क्वेश्चन लिखा था, फाइंड PA बाई PI। सो PA बाई PI क्या होता है 2 टू द पावर 0.67। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी क्वेश्चन था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। सो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है एट 27 डिग्री सेल्सियस 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम V। अब गैस को एक्सपांड किया गया है एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम 2V। कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हमें सबसे पहले पता है फॉर ए एडियाबेटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इसी का मतलब है हम लोगों को क्या पता है, PV टू द पावर गामा मतलब हमारे पास मतलब RT टू द पावर, मतलब क्या पता है हमें, देखिए हमें तो पता है PV इक्वल्स टू nRT, ये हमें पता है। तो हम लोग PV का जगह क्या लिख सकते हैं, हमारा P का जगह लिख सकते हैं nRT बाई V लिख सकते हैं। तो हमारे पास मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है nRT बाई V इंटू V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इसी का मतलब है nRT V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और nR तो कांस्टेंट है ही, सो T V टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। ये किसके लिए है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए।
जैसे ये एडियाबेटिक का कंडीशन है, ये भी तो हमारा एडियाबेटिक का ही कंडीशन है, आ रहा है T⁻⁻₻ कांस्टेंट। सो अगर इसी का यूज़ करें हम लोग तो यहीं से हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है, एट 27 डिग्री सेल्सियस हमारा इनिशियल टेम्परेचर दिया है। तो T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन दिया है। और हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना दिया है, V2 दिया है हमारा 2V। तो हमारे पास T2 हमें निकालना है। तो क्या जानते हैं हम लोग, T1 V1 टू द पावर गामा-1 इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा-1। सो हम लोग क्या चाहिए, T2। तो T2 इक्वल्स टू T1 इंटू V1 बाई V2 होल टू द पावर गामा-1। तो T1 क्या है, T1 है हमारा 300, V1 क्या है V बाई 2V, गामा क्या दिया है 5/3 -1। सो 300 बाई 2 टू द पावर 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 189 केल्विन आएगा। मैं पहले से कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रखा हूँ, उसमें बोल पा रहा हूँ, सॉल्व करने से आएगा 189 केल्विन। तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है, देखिए। सो हमारा फाइनल टेम्परेचर T2 आ रहा है 189 केल्विन, मतलब कितना सेल्सियस, 189 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में तो क्या आएगा 4, और हमारा 9 4 13 7 16 8 84, हाँ, सो माइनस 84 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर हमारा आ चुका है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा हो गया कि कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वो क्या चीज़ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो हमें पता है फॉर्मूला, पता है, देखिए इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du हमें क्या पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल्स टू CV/dt, हमें यह पता है। तो CV हमारे पास क्या प्रोवाइडेड है, CV हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन हमारे पास गामा है। और CV/dt मतलब क्या है, T2 माइनस T1 ये। तो CV का वैल्यू क्या है, हमें क्या पता है, गामा इक्वल्स टू CP/CV इक्वल्स टू गामा का वैल्यू 5/3 दिया है। और हम तो यहाँ से हम लोग क्या पा रहे हैं, CP इक्वल्स टू 5/3 CV ये हमें मिल रहा है। और हमें क्या पता है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो 5/3 माइनस 1 इंटू CV इक्वल्स टू R। तो यहाँ से CV क्या आएगा, R इंटू 3/2 R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू अगर हम लोग किस में कर रहे हैं, इधर अगर मैं सब कुछ SI में करूँ तो क्या आएगा, अगर 8.314 इंटू 3/2 ये आ रहा है CV का वैल्यू। तो मैं अगर बिठाऊँ CV का वैल्यू 8.314, अब मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ, अच्छा से लिखते हैं, चलिए। तो हम लोग du का मतलब क्या है, CV/dt मतलब CV T2 माइनस T1, CV का वैल्यू क्या है 8.314 इंटू 3/2। T2 क्या है, T2 का फाइनल टेम्परेचर कितना है 189 माइनस इनिशियल कितना था 27 मतलब 300 केल्विन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -2767। हमारा ये चीज़ आएगा 2767। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि माइनस में क्यों होगा। देखिए फाइनल टेम्परेचर कम रहा है तो मैं करके रखा हूँ कैलकुलेट पहले से। ये मेरा हाँ 2767 मैंने सही लिखा है, 276, हाँ यूनिट लिखना पड़ेगा 2767 जूल। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा इंटरनल एनर्जी का चेंज आ गया है -2767 जूल। तो समझ गए। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया है -2767 जूल। और हमें फाइनली क्या चाहिए, ये भी हो गया, हमें चाहिए वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हमें क्या पता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा जो इक्वेशन है dq इक्वल्स टू du प्लस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो यहाँ पर dq 0 होता है, तो यहाँ से हमें क्या पता है dw इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw, सॉरी du, मतलब वर्क डन कितना होगा माइनस इंटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही तो फॉर्मूला से आ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो माइनस ऑफ माइनस 2767 दैट इज 2767
जूल, यही है वर्क डन। इजी, एकदम इजी प्रॉब्लम है, तो आ चुका है। तो यही था क्वेश्चन। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, आप लोग को अप्रोच करना पड़ेगा। एक चीज़ देखिए, ये कैलकुलेशंस करना जो जड़ा बड़ी बात नहीं है, मैं कौन सा प्रोसेस में कर रहा हूँ वो समझिए। ये डाटा मैं न्यूमेरिकल डाटा में कैलकुलेट करके रखा हूँ पहले से, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस का फॉर्मूला जान लीजिए, आप एग्जाम में कर पाएंगे। मैं ऐसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं रफ में नहीं कर रहा हूँ, पहले से मैं करके रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमने 5 प्रॉब्लम्स किया, पांचों अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स। मैं 10, 15, 20 प्रॉब्लम एक साथ कराऊंगा, फिर फायदा नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करके मुझे भेजिएगा कि सर ये नहीं हो रहा, मैं करके देखूंगा। मैं हर एक टाइप का एक प्रॉब्लम कर चुका हूँ, तो ये देखने से आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा हीट इंजन, कार्नोट इंजन, उसके ऊपर। तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।